हेलो गाइस। तो जैसा कि मॉक सीट एलोकेशन राउंड वन की रिजल्ट कल शाम को ही आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट को उस हिसाब से सीट्स मिली। बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब आपको क्या करना है दोनों ही केसेस में। एंड आपको चॉइस फिल करने के लिए लास्ट डेट कब है, डेडलाइन क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, एंड आपको कितने राउंड्स मिलेंगे मॉक सीट एलोकेशन में। एंड ऑफ कोर्स कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे होंगे कि सीट की चॉइसेस को प्रायोरिटाइज कैसे करें और अपडेट कैसे करें, मॉडिफाई कैसे करें, लॉक कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जोसा की वेबसाइट को मैंने खोल लिया है, अब मैं इस पर लॉग इन करूँगा। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसमें। इसमें जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कैंडिडेट की प्रोफाइल है। इस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद चॉइसेस क्या क्या अवेलेबल हैं वो आ जाएंगी। अगर वो जेई एडवांस भी क्लियर किया है तो सारी आईआईटीज भी शो होगी। सिर्फ उसने अगर जेई मेन क्वालिफाई करी है तो एनआईटी प्लस सिस्टम यानी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआईज। ठीक है। चॉइसेस फिलिंग, यहाँ सबकी चॉइस फिलिंग्स आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिल करने के बाद चॉइस को लॉक करना है, नहीं लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड मोक सीट एलोकेशन, ये है आपके रिजल्ट राउंड वन की। तो मैं पहले इसी पे जाऊंगा। सबसे पहली बात कि इस पे जो भी आपकी रिजल्ट हुई आई है फर्स्ट मोक अलॉटमेंट की, तो वो आपके 1,32,404 इतने कैंडिडेट्स के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके आपको सीट मिल रही है। क्योंकि मॉक सीट एलोकेशन राउंड वन में इतने सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करे थे। अगेन उन लोगों ने कितने चॉइसेस, अराउंड 1 करोड़ 1.2 करोड़ के समथिंग उन्होंने चॉइसेस फिल करे थे। ठीक है। और इस स्टूडेंट की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हो रही है। अलॉटेड जो कोटा है वो होम स्टेट का है। अलॉटेड कैटेगरी आपकी ओबीसी एनसीएल है और ये पूल है जेंडर न्यूट्रल। तो ये सारी डिटेल्स आपको राउंड वन की रिजल्ट में मिलती है, राउंड टू की रिजल्ट में भी मिलेगी ये सारी डिटेल्स। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि चॉइसेस कैसे फिल करनी है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये होम पेज है, जिसमें आप क्लिक करने के बाद आप प्रीवियस होम पेज पे चले जाएंगे। ये चॉइस फिलिंग की पेज खुली हुई है। इसमें आप जाके जितनी भी चॉइसेस हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि मैं दिखाई देता हूँ, इसमें जाके आप तो रिमूव कर सकते हैं, उसको अप कर सकते हैं। लाइक इससे मुझे ऊपर करना है तो अप पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, देख लीजिए। मुझे अप नहीं करना है अभी। और इस पे डाउन है तो डाउन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, फिर वो आपका सेव हो जाएगा। सेकेंड थर्ड है आपका चॉइस रीअरेंज। इसमें आप जाके फॉर एग्जांपल आपको अगर एनआईटी कैलीकट और एनआईटी इलाहाबाद में चेंजेस लाने, लाइक एनआईटी कैलीकट को मुझे ऊपर करना है और एनआईटी इलाहाबाद को मुझे फोर्थ पोजीशन पे रखना है, फिफ्थ पोजीशन पे रखना है, तो आप इसे उस हिसाब से चॉइसेस मैनेज कर सकते हैं। जो भी नंबर आप यहाँ पे देंगे वो उस जगह पे आ जाएगा। ठीक है। देन आपकी चॉइस इंटरचेंज की ऑप्शन है। आप इसमें फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद कोई भी एनआईटी आप या कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, कोई भी चॉइस चूज कर सकते हैं। इसके बाद टू में आप जाके कोई भी चॉइस चूज कर सकते हैं, फिर उन दोनों के बीच में ये इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं एम एन एन आई टी इलाहाबाद को चूज करता हूँ फ्रॉम में, एंड टू में मैं किसी लाइक दुर्गापुर एनआईटी दुर्गापुर को चूज करता हूँ। तो इन दोनों की पोजीशन वॉट एवर कुछ भी होगी वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, सिंपल। एंड मल्टीपल डिलीशन मतलब कि अगर आपको बहुत सारे चॉइसेस डिलीट करने होंगे तो आप इस चेक बॉक्स में टिक करके फिर आप डिलीटेड चॉइस चेकिंग चेक आइटम्स में जाके क्लिक करके आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा आइडिया था। अब मैं आपको बताता हूँ चॉइस फिलिंग करनी कैसे होती है। सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा फंडा है कि आपको बेसिकली कंप्यूटर साइंस पहले ऐड करते हैं जनरली लोग। ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। आप कंप्यूटर साइंस पहले यहाँ पे सर्च कर लीजिए। ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसे भी आप ले सकते हैं। 4 इयर्स के कोर्स, कंप्यूटर साइंस 4 इयर्स मैंने इसमें सिलेक्ट किया। अच्छा एक, हाँ, तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्यूटर साइंस एनआईटी ट्रिपल आईटी की ऐड कर रखी है। तो इसमें बस ये बच गया था, तो इसे मैं ऐड नहीं करने वाला
क्योंकि ये ट्रिपल आईटी है और ट्रिपल आईटी की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसे ऐड नहीं करूँगा। और इसमें और भी बहुत सारे होंगे ब्रांच, देख लेते हैं। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही CSE ब्रांच, इसे मैं चूज करूंगा। तो देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शंस आ गए। ये आपकी NIT जालंधर है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। फिर ये NIT अगरतला, मुझे ये नहीं चाहिए। NIT दिल्ली, ठीक है, मैं इसे भी ले लूँगा। मेघालय नहीं चाहिए मुझे, नागालैंड मुझे नहीं चाहिए, फिर रायपुर नहीं चाहिए, सिक्किम नहीं चाहिए, अरुणाचल, मणिपुर भी नहीं चाहिए। NIT राउरकेला मुझे चाहिए, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। NIT त्रिची मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया। देन NIT वारंगल, ऑफ कोर्स, उत्तराखंड। VNIT नागपुर, ये भी चाहिए मुझे। देन इसमें कौन कौन से हैं, एक बार मैं बता दूं कि ट्रिपल आईटी जो होती है, ट्रिपल आईटी नॉर्मल फी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं तो एक बार उस ट्रिपल आईटी की पर्टिकुलरली फी स्ट्रक्चर को आप देख लें, ठीक है। और NITs की मोर और लेस सेम होती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज होती है। तो इसमें आपको 1 लाख से कम पे कम्प्लीटली फी, ट्यूशन फी माफ, एंड 1 लाख to 5 लाख के बीच में इनकम होने पे आपकी 2/3 माफ हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा, आप बी कॉशियस रहे इसमें कि आप कौन कौन से कॉलेज भर रहे हैं, कौन कौन से नहीं भर रहे हैं। फीस वगैरह पे आप ध्यान दें, ठीक है। PIT बेच रहा है, मैं इसे नहीं लूँगा, क्योंकि अगर ये मुझे अलॉट हो जाती है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। एंड इसके बाद PEC, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी बहुत महंगा कॉलेज है। ओके, तो मेरी कंप्यूटर साइंस में इतनी सारी मैंने ऐड कर ली है, मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। क्लोज। अब मैं इस पे जाऊँगा ECE ब्रांच पे, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या तो सर्च भी कर सकते हैं। मैं इस टाइप सर्च ही कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इस पे जाऊँगा। तो इसमें मुझे NIT गोवा नहीं चाहिए, मेघालय नहीं। NIT त्रिची मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देन मुझे, ओके, इतनी सारी थी। NIT उत्तराखंड मैं नहीं लूँगा। इसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सर्च करूँगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर्स, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 5 ईयर्स के भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं जो कि MTech MS ड्यूअल डिग्री की हैं। तो वैसा गलती से भी कुछ ऐसे चॉइसेस ना फिल कर ले जो आप नहीं चाहते हो, बस इतना ही बोलूँगा। ये ECE की है, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स जालंधर चाहिए। भोपाल ऑफ कोर्स, दिल्ली, ठीक है। देन NIT हमीरपुर भी सही है। NIT त्रिची मैंने ऐड किया। उत्तराखंड भी मैंने ऐड कर लिया। सूरत भी ऐड कर लिया। अच्छा, आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ऑल इंस्टीट्यूट में जाके सिर्फ NIT कर सकते हैं। अब ठीक है, फिल्टर हो चुका है ये। तो बस इतनी सारी चॉइसेस थे, आई थिंक वारंगल भी है इसमें। अच्छा, वो एडेड है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद फिर से आप चॉइस फिलिंग पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। ओके, एंड देन आप इसमें जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे। एक है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये काफ़ी अच्छा ब्रांच होता है, लेकिन ये कोई भी NIT में नहीं है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्च ही कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th ईयर, 4 ईयर। इसमें मैं ठीक है, इसमें मैं हमीरपुर को भी ऐड करूँगा, पटना को भी ऐड करूँगा, एंड बाकी सारे एडेड है। सेव एंड कंटिन्यू। इसमें अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल,
एक भी नहीं है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ओके, देन मेटालर्जी, ओके। तो मैं इतनी ही चॉइसेस बस ऐड करना चाहता था, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। अब मैनेज्ड एंड फील्ड चॉइसेस में मैं आऊँगा। मुझे जितनी भी कंप्यूटर साइंस थी इससे मुझे ऊपर करना है अब। थोड़ी सी ये प्रोसेस आपको टाइम टेकिंग होगी, बट ये काउंसलिंग है तो आपको पेशेंटली और आराम से करना है। आप देख रहे होंगे ये है आपकी एनआईटी जालंधर को मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो आप साइमल्टेनियसली देख सकते हैं इस साइड में कि ये ऊपर जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, ये ऊपर चली गई। एंड इसके बाद मैं फिर से एक बार प्रायोरिटाइज करूंगा कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस में, कि कौन से कॉलेज ऊपर होने चाहिए, कौन से नीचे होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आई एनआईटी दिल्ली की। तो बेसिकली यही प्रोसेस है आपकी, आप इस टाइप से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो 3 स्टेप इसमें बताए थे, 3 जो चॉइस है, रीअरेंज या इंटरचेंज एंड फील्ड चॉइसेस को मैनेज करने के लिए, तो बेसिकली इस मेथड से आप इसकी चॉइसेस को अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें फिर फाइनली सेव चेंजेस करना है। तो फाइनली जब आपको लगे कि आपकी सारी चॉइसेस अरेंज हो चुकी हैं, तो आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए एंड ये आपकी सेव हो जाएगी। फिर चेक करने के लिए आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल सेव चॉइसेस क्या क्या है, और यहाँ पे जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चॉइस फिलिंग। एंड फाइनली अपडेट्स की बात करूँ तो आपकी मॉक सीट एलोकेशन की रिजल्ट कल आई थी। ठीक है, आज आपको कंप्लीटली पूरा डे दिया गया है 5 PM इवनिंग तक कि आप चॉइस फिल करो। एंड 5 PM के बाद आपकी जो भी फाइनल सीट्स होंगी, आपने जैसे भी प्रायोरिटाइज करके रखा होगा, उसके हिसाब से कल आपकी रिजल्ट आएगी। मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 की रिजल्ट वो 10 AM के बाद मॉर्निंग में आएगी। एंड इसके बाद आपको 24th का कंप्लीट डे एंड 25th का 5 PM इवनिंग तक आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग की चांस दी जाएगी, जो कि आपकी फाइनल होगी। उसके बाद आपकी डायरेक्टली राउंड 1 की रिजल्ट आएगी, जो 27th को आएगी 10 AM के बाद। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी ये काउंसलिंग है, ये आपकी चॉइस फिलिंग है, इसको अच्छे से करें। इसके बाद मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 की रिजल्ट को एनालाइज करें एंड उसके बेसिस पे फाइनली आप 25th अक्टूबर 5 PM तक आप एक फाइनल चॉइस इसमें भर दें, और जिसके हिसाब से आपकी राउंड 1 की रिजल्ट आएगी। एंड कोई भी ऐसे चॉइसेस ना भरें जो आपको जाना नहीं है। एंड प्रायोरिटी अच्छे से सेट करें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को एनालाइज करके करें। एंड फाइनली इस वीडियो में इतना ही। एंड या अगर कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। मैं उस डाउट को काफ़ी जितनी जल्दी होगी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज click the like button. If you haven't subscribed then do subscribe and share it among your friends. And of course, if you are having any kind of doubt then please let me know in the comment section. Thank you.